सभी पारामिलिट्री फोर्स के लिए नमस्कार। यहाँ पे TNCAP द्वारा हमने रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, आने वाला जमाना में जो अभी पे सिस्टम जो डिक्लेयर किया है, इसके विचार क्या कमियां आ रहा है, इस पॉइंट को हम आगे रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या क्या हमारा सवाल उठता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये जो सुधार किया है इसमें कितना प्रकार है। ये पहले ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, इसको OPS कहते हैं, और सेकेंडली न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS कहते हैं। दूसरा जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। तो इसमें एक तो चेंजिंग हुआ है, लेकिन सवाल यही उठता है हमारा पास। तो 2012 में हमको पारामिलिट्री फोर्स को आर्म्ड फोर्स कहते हैं। या आर्म्ड फोर्स के अंदर BSF, CRPF, ITBP, SSB, असम राइफल और CSAF। सो इतना भी फौज है, इसको आर्म्ड फोर्स लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहा था, लेकिन हमको शक यही लग रहा है इसके ऊपर, क्या यह आर्म्ड फोर्स अंदर ये सिविल पे रूल्स यानी 1972 में लागू किया सिविल पे रूल वाला, तो यहाँ से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आर्म्ड फोर्स के अंदर। तो इसका तरीका हमारी तरफ से सही नहीं है। आप बे में, लहान में सिविल में ले रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन एक्शन में आर्म्ड फोर्स के लिए मार्शल कोर्ट लगा रहे हो, जो दोनों के अंदर बीच में इतना भेदभाव है। अगर ये तो पूरा सिविल में लेके आए पारामिलिट्री फोर्स के अंदर, अगर चाहे पे को भी सिविल लगाए और 2T भी सिविल लगाए, अगर नहीं है तो इसको आर्म्ड यानी डिफेंस के अंदर शामिल किया जाए। इसका ना कोई एक्स-सर्विसमैन कोटा नहीं है, ना कोई इसका अंदस्त है नहीं। तो किस तरफ से इसको लागू किया जा रहा है आर्म्ड फोर्स के अंदर, नंबर सवाल ये उठता है। दूसरा ये है, अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर एक बेसिक सैलरी से परसेंटेज बढ़ोतरी किया है। यानी न्यू पेंशन स्कीम में 14% दे रहा था, और इसमें 18.5% बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी किया। लेकिन इसमें फायदा क्या है? अभी मान लीजिए 18 साल का एक लड़का अगर भर्ती होके जा रहा है, 10 साल सर्विस करता है और वो घर जल जाता है, उसके बाद उसका पेंशन आपने बोला कि 10,000 मिलेगा, अब मान लेते हैं 10,000 मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। 1979 में यानी 1988 आसपास जो भर्ती होके आए थे ये पारामिलिट्री फोर्स के अंदर, यदि CSF मान लीजिए, CRPF मान लीजिए, ये कोई अन्य पोस्ट से मान लीजिए, तो इसके अंदर भर्ती होके आया, वो 10 साल करके कर चले गया, यानी 10 साल 4 महीने करके कर चले गए। उसके बाद उसको 2000 या 2002 के बीच में इसको वापस बुलाया गया। इसमें यह भी लिखा था कि आप पूरा 20 साल सर्विस करेंगे तब जाकर आपको पेंशन मिलेगा, यह शर्त रखा गया। उसके बाद जो इतना भी वॉलंटियर रिटायरमेंट किया था वो नौकरी के बुलाया गया और पारामिलिट्री के अंदर शामिल किया। फिर उन्होंने पूरा 20 साल सर्विस करने के बाद उसको पेंशन लागू किया है। तो अभी हम कह रहे हैं, यहाँ पर भी बोला गया है कि 10 साल आप करने से आपको 10,000 मिलेगा। ये क्या गारंटी है? अगर जरूरत पड़े इसको आप कल ये नहीं बोलेंगे पक्का, आप पूरा साल करके जाए तभी जाके आपको मिलेगा। तो ये भी एक सवाल उठता है। नंबर दूसरा सवाल ये उठता है, ये MP और MLA इनका जो पेंशन दे रहे हैं, अभी भी MP बनता है, MLA बनता है, उनको पेंशन दे रहे हैं, क्या इनका तनख्वाह से सरकार के पास कितना पैसा वो जमा करते हैं महीना पर, और किसी आधार पर उनको ये पेंशन लागू किया जा रहा है? वो देश के लिए सुरक्षा कर रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं,
तो उनका तनख्वाह से आप 10% सेव करते हो और कहते हैं कि सरकार के अंदर पैसा जमा होगा और वॉलंटियर रिटायरमेंट यानी सुपरनेशन जाएगा, उसके आधार पर ये उस टाइम का जो रेगुलेशन है उस तरफ से आपको पूरा पेमेंट मिलेगा बोला है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा ये है, एमएलए और एमपी के लिए मिलता है वो कितना परसेंटेज उसमें शामिल होता है, इसको आप इसको डिक्लेयर करना चाहिए। नंबर दूसरा कहते हैं AICPIW यानी तमिल में कहते हैं अखिल इंडिया नुगुर्वोर विலை குறியீடு, जो अंग्रेज में कहते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। जो पॉइंट हम यहाँ उठते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं, क्या आर्मड फोर्स इसके अंदर तहत आएगा? आपने जो बोला है AICPIW जो कह रहे हैं इसके अंदर लास्ट में पॉइंट आप देखिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्या तो इंडस्ट्रियल के अंदर जो आ रहे हैं क्या आर्मड फोर्स, इसको भी जो डिक्लेयर किया हमारी तरफ से ये सही नहीं है। दूसरा फैमिली पेंशन के लिए बोला है, जो कलम आपने दिया है 6 नंबर पे 50% यानी 10 साल पहले 30 से लेकर 50 तक इसको एंगेज किया है, अभी उसको किया है आपने 60%। क्या अखिला 20 साल तक सर्विस में जा रहा था, अभी उसको 25 साल करवा दिया और 25 साल के अंदर ये और बढ़ोतरी किया, से सर्विस ईयर को बढ़ोतरी किया, लेकिन वेलफेयर इसमें कुछ नहीं किया है। जो वेलफेयर और इनको कटाते जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन ये है, जो आने वाला जमाना में जो भी डिक्लेयर किया है इसको दोबारा एक बार विचार किया जाए और पैरामिलिट्री के अंदर अभी तक गेस्ट सर्विसमैन कोटा लागू नहीं किया है और देश का सुरक्षा कर रहे हैं। यदि पीएसएफ बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी में सीआरपीएफ कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल लोकेशन पे सीएसएफ ड्यूटी कर रहे हैं और म्यांमार वगैरह लोकेशन में एसएसपी कर रहे हैं और आईटीबीपी यानी नेपाल बॉर्डर वगैरह में आईटीबीपी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर पता है इनका कोई कलम में लिखा है कि ड्यूटी के दौरान कोई यह आदमी अगर कोई सो जाता है, इसका डिफेंस में लिखा गया है कि मौत का सजा है। जो अपना अपना आर्म फोर्स के अंदर जो कानून अलग अलग ईयर से बना हुआ है, कोई भी जवान को ऐसे कोई सत माफ कलम है नहीं। तो इस तरीके से जो ये पे इंस्ट्रूमेंट जो लागू किया है ये बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसको दोबारा विचार किया जाए और पैरामिलिट्री के लिए एक्स-सर्विसमैन कोटा दिया जाए और पे एंड रूल एंड रेगुलेशन डिफेंस के अंदर लेके आए और जैसे वन पेंशन वन रैंक सिस्टम है उसको पूरा पैरामिलिट्री फोर्स के लिए लागू किया जाए। अगला बात यह है, अग्निवीर एक बात भर्ती कराते हैं और मान लीजिए वो 4 साल नौकरी करेगा और फिर रिटर्न आएगा, उसका अमाउंट दिया जा रहा है, फिर वो सर्विस में जाने के लिए फिर दौड़ेंगे। क्यों, इसमें क्या है, इनका ताकत वही रहेगा नहीं रहेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरा एक पॉइंट है, 2004 का बाद ये पहले कदम उठाया था वाजपेयी गवर्नमेंट में। ये कहते हैं कि जो तमिल में कहते हैं कि ओरिंगिணைந்த पेंशन तिट्टम यानी समेकित पेंशन योजना कहते हैं ये, और यहाँ पर पेंशन का सुधार करने के लिए सिस्टम बनाया गया बोला है। और रूलिंग पार्टी जहां पर रहते हैं वहां यह लागू करेगा और लेकिन जो अनरूलिंग पार्टी है यह लागू करने के लिए मना करेंगे। तो किस लिए ये बिल्कुल यूपीएस जो सिस्टम लेके आया है ये पारा मिलिट्री फोर्स के लिए बिल्कुल विरोध है। ये बिल्कुल उनका बारे में सोचा नहीं है, ना उनका कष्ट उसके बारे में विचार किया नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट ने और पारा मिलिट्री फोर्स को इतना कष्ट कर रहे हैं, उनको ऊपर विचार किया जाए, इसको पे सिस्टम वगैरह है इसको सुधार किया जाए।
जय हिंद, जय भारत। ये हमारा रिक्वेस्ट है TNCAP वारा से, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।